मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत से फरामोश ना हो। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से बचाता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। वो तुझे अकाब की मानद असरे नौजवान बनाता है। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो। प्रोग्राम खुदाम की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है खुदाम के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए मुबशरा किरण इलियास। इनका ताल्लुक है प्रेज ऑफ हेवन मिनिस्ट्री से। आज खुदाम की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावन के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में मेरी सारी बहनों भाइयों को सलाम। जितने भी नेशनल टीवी को देख रहे हैं, खुदावन उन सबको बहुत बरकत दे। आज सुबह खुदावन ने जो हमें ब्लेसिंग दी है, हम सब को जो आज का कलाम है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। और कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है कि उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे, हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सुख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तफकीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जिस तरह से कि आज हमने कलाम मुकद्दस में से अय्यूब की किताब में से पढ़ा, और मैं ख़ास तौर पर जो आज की खूबसूरत सुबह है इसमें ये बताना चाहती हूँ कि कुर्बानियाँ क्या चीज़ होती हैं। तो इसमें लिखा गया है कि हम देखते हैं कि 5वीं आयत में लिखा है कि जो खुदा का बंदा अय्यूब था वो सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था। तो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है और हम देखते हैं कि जो अय्यूब है इसको कहा जाता है कि ये ईमानदारों का, जिसे कहते हैं कि ईमान ही इसमें इतना ज़बरदस्त था कि एक ईमानदार इंसान था। और कहते हैं कि ओज़ की सरजमीन पर बल्कि दूर दूर तक इसके जैसा ईमानदार नहीं था। जैसा कि ये खुदावन से मोहब्बत करता था और खुदा की हर काम में उसका नाम लेता था और उसकी शुक्रगुजारियाँ करता था और खुदावंद के दिए हुए में से खुदावंद को हमेशा देता था और खुदावंद के दिए में से उसकी हजूरी में खुदा का हिस्सा शुक्रगुजारी के तौर पर निकालता था। आज हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। उसके बच्चे जो थे वो 7 बेटे थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अय्यूब के 7 बेटे थे और वो 7 दिन तक जो थे वो ज़ियाफ़त करते थे और 3 उनकी बहनें थीं, वो उनको बुलवा भेजते थे। और जब उनको बुलवाते थे तो अपने घर में खाने पीने का इंतज़ाम करते थे और उसके साथ वो महनोशी भी करते थे, जिसके लिए अय्यूब जो था वो खुदावंद की हुजूरी में 8वें दिन अपने सारे बच्चों को जो है वो बुलाता था और कुर्बानी चढ़ाता था। सोख्तनी कुर्बानियाँ शुमार के मुआफिक वो उनको, जैसे कहते हैं कि वो 8वें दिन खुदा की हुजूरी में ठहर जाता था और एक ज़ियाफ़त तैयार करता था और एक ऐसी कुर्बानी खुदावंद की हुजूरी में चढ़ाता था कि खुदावंद उसकी खुशबू लेता था तो खुदा वहाँ पर उसका मूड उनके लिए बदल जाता था। क्योंकि वो लोग जब ज़ियाफ़त करते थे तो महनोशी भी करते थे, जिसका मतलब है कि कुछ गलत भी करते थे। और अय्यूब को इस चीज़ के बारे में पता था और वो खुद हमेशा खुदावंद की हुजूरी में ठहरता था और खुदावंद से कहता था कि खुदावंद तू इनको मुआफ़ कर, और कुर्बानी चढ़ाता था। और खुदा जब उसकी खुशबू लेता था तो खुदावंद का जो मूड था, खुदावंद का फैसला जो था वहाँ पर बदल जाता था, क्योंकि खुदावंद उससे बहुत प्यार करता था। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो सोख्ती कुर्बानियाँ होती हैं, खुदावंद इनसे कितना प्यार करता है। सोख्ती कुर्बानी के बारे में हम देखते हैं कि नूह के दौर में हम देखते हैं कि जब बारिश हुई तो तूफ़ान आया तो टीले भी छुप गए पानी में और सरजमीन जितनी भी ज़मीन थी
वो सारी की सारी ज़मीन से सोते फूट निकले पानी के, आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खुल के पानी के। हम देखते हैं कि बहुत ऐसा हुआ। और जब नूह की बारे में हम देखते हैं कि जब उसने देखा कि आसमान फिजा जो है वो साफ हो चुकी है और उसकी कश्ती जो थी वो पार लगी, और उसने जब सबसे पहले उतरा तो उसने खुदा के लिए एक मज़बा बनाया। वहाँ पर कुछ ईंटें देखी और वहाँ पर मज़बा बनाया, और वहाँ पर उसने कुर्बानी खुदा की हुज़ूरी में चढ़ाई, और खुदा ने उस कुर्बानी की खुशबू ली जो कि राहत अंगेज थी, जो कि बरकत से भरी हुई थी। और इसको कहते हैं कि ज़बरदस्त कुर्बानी। हम देखते हैं कि अय्यूब भी खुदा को ज़बरदस्त कुर्बानियाँ देता था, और हम देखते हैं कि नूह ने भी खुदावन को ज़बरदस्त कुर्बानी दी। और जब उसने कुर्बानियाँ दी तो खुदावन जो था उस कुर्बानी के वसीला से खुदावन ने अपने इरादा को बदल लिया कि आज के बाद मैं दुनिया को कभी भी एक टाइम में नहीं मारूंगा, कभी भी पूरी दुनिया को तबाह नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि ये जो सोख्तियाँ कुर्बानियाँ हैं, इनकी वजह से खुदावन के इरादे तब्दील हो जाते हैं। आज जबकि हम भी मसीह के बदन का हिस्सा हैं, हम भी कलीसिया हैं उसकी, और हम भी जाने अनजाने में जो है वो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। हमारे औलाद जो है चाहे वो मसीह हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, मदर्स को चाहिए, बाप को चाहिए कि अपने घरों में महीने में एक दफ़ा एक ऐसी कुर्बानी रखें, सोखती कुर्बानियाँ गुजराने, शुक्रगुजारी के तौर पर दुआ करें, खुदा के खादमीन को बुलाएं, और वहाँ पर म्यूज़िक बजे, दुआ हो, परस्तिश हो, और अपने बच्चों के लिए खुदावंद की हुजूरी में ठहरें कि खुदावंद हमारे बच्चों पर, खुदावंद खुदा तू रहम कर। क्योंकि जाने अनजाने में, जैसे कि अय्यूब के बच्चों को हम देखते हैं कि वो ज़ियाफ़त करते थे तो मैनोशी भी करते थे, और जाने अनजाने में उनसे कोताहियाँ होती थी। तो अय्यूब जो था वो खुदा से डरता था। आज भी हमें खुदा से डरना है, क्योंकि आज जब हम खुदावंद से डरेंगे तो हमारी हर एक चीज़ से पता चलेगा। क्योंकि हम जब अपने घर में इबादत रखेंगे, परस्तारों को बुलाएंगे कि वो परस्तिश करें, और खादम को बुलाएंगे कि वो कलाम पढ़े, दुआ करे, तो हमारे लिए जब अक्सर औक़ात हम ये होता है कि हम जब बहुत सारे घर में प्रोग्राम्स रखते हैं तो उन प्रोग्राम्स में बड़ी खुशी के साथ तैयार होते हैं, अच्छे खाने बनाते हैं और मेहमानों के सामने पेश करते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो वो सबसे जो हम सोचते हैं अच्छा की बनाइए, तो क्या बनाते हैं, चने वाले चावल बांट देते हैं बना के, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जलेबियाँ। तो क्या खुदावंद को इनकी खुशबू पसंद आएगी? क्या वो हम कहते हैं खुदावंद हमें बड़ी बड़ी बरकतें दे, खुदावंद हमारे बच्चों को कामयाबियाँ दे, खुदावंद हमारे बच्चों के वसीला से खुदावंद ये काम कर। तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो तू पहाड़ को कहेगा सरक जा तो वह सरक जाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत कर, शुक्रगुजारी कर, तारीफ कर, हमद कर। अगर आज हम खुदावंद की हमद और तारीफ नहीं करते तो इसका मकसद है कि हम आज भी मिस्र में हैं, गुलामी में हैं। आपको पता है कि जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली, जब वो आज़ाद हुए, जब उन्होंने वहाँ पर से जब निकल रहे थे तो हाथों पे तालियां बजा बजा कर, झांझे बजा बजा कर गाते जाते थे कि शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, उसने हमारे लिए बड़ी बड़ी हमें बड़े राहों पे, उसने मुसीबतों के कुलज़म से, दुखों के कुलज़म से, हमें बीमारियों के कुलज़म से हमें निकाला, और हमें खुदावंद ने औलाद की नेमतें दी। तो आज हमें मदर्स के लिए एक प्याम है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ऐसी एक तरबियत दें कि बाइबल में लिखा है कि अपने बेटे को उस राह पर तरबियत करके जो वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। तो हमें अपने बच्चों के लिए दुआ में ठहर जाना है। आज की मदर के लिए मैं एक प्याम देती हूँ कि अपने बच्चों के लिए सोख्ती कुर्बानियाँ गुजराने, अपने बच्चों के लिए दुआ में ठहरे, रोज़े रखें, और लोगों को बुलाकर अपने घर में प्रस्तिश कराएं, चर्चिज़ में जाएं, वहाँ पर सोख्ती कुर्बानियाँ गुजराने, ताकि आपके बच्चे अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गलती खता है तो वो भी उनकी ज़िंदगी से जाती रहे। आमीन, हालेलुया। इसी तरह मैं आपके साथ एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ अपने घर की पर्सनल, कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है
मतलब जिसे कहते हैं कि एक खुदावंद की तरफ से बड़ा बच्चा जो है वो एक ब्लेसिंग होती है। तो मेरे ख्याल से तो सब बच्चे होते हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक बेटा जो है एक बरकत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो तकरीबन एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन चुका था, लेकिन मैं इस तजर्बे को आपके सामने बयान कर रही हूँ मदर्स के लिए, कि मैंने अपने बेटे के लिए खुदा की हुजूरी को ऐसे पकड़ लिया कि जैसे मैंने खुदा को कहा कि मैंने तुझे नहीं छोड़ना। तो मैंने वहाँ पर शुक्रगुजारियाँ गुजारना शुरू कर दी, खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तिश करवानी कि खुदावंद मैंने 10-10 गीत गवाने, लोगों को इकट्ठा करना, खाना खाना, ज़ियाफ़तें करनी, शुक्रगुजारी करनी, कुर्बानियाँ देनी। तो खुदा ने मेरे बेटे को, मैं कहती हूँ कि ऐसी बड़ी 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 मुसीबतों से, नशे की लानतों से, बुराइयों से, बदकारियों से, ऐसी ऐसी जगह से निकाला कि मैं कहती हूँ कि मेरे यीशु के नाम को जलाल मिले। और ऐसे ही हम जब अपने घरों में चर्चिज में शुक्रगुजारियाँ कराते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, कुर्बानियों की खुशबू लेता है, कुर्बानी की खुशबू लेता है। और जब वो कुर्बानी की खुशबू लेता है, अगर वो कुर्बानी की खुशबू सही होती है तो हमारे बच्चों की तरक्की, कामयाबी, खुशियाँ, बरकतें, अच्छे जीवन साथी जो है वो खुदावंद की तरफ से आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इज्जत, दौलत, शोहरत सब उसकी तरफ से है। तो आज मैं हर एक मदर को ये कहना चाहती हूँ फिर से एक दफ़ा कि हमें भी अपने बच्चों के लिए जो है वो दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। ये जो आज हालात जा रहे हैं इनके मुताबिक हमें कुर्बानियाँ गुजरानी है, सोखनी कुर्बानियाँ। और अपने बच्चों के लिए चर्चिज़ में दुआएं करवाएं, खादमीन को अपने घर बुलाना बहुत ज़रूरी है और प्रस्तिश करवाना बहुत ज़रूरी है। और यही खुदावंद हम जब खुशबू लेता है तो हमारे घर की फ़िज़ा भी पाक और साफ़ हो जाती है, हमारी औलाद की बरकतें जो है वो कोई भी छीन नहीं सकता। खुदावंद का शुक्र हो, यीशु के नाम को जलाल मिले, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूहुल कुद्दुस, जलाल के बादशाह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, बहरो बर के खालिक और मालिक, नजात दहिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। खास तौर पर खुदान पाक खुदा इस टीवी के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ, जो तेरे खादमीन को ये फजल खुदावन मौका देते हैं। और खुदावन तू हम पर फजल बख्शता है कि खुदावन खुदा हमारे लिए जरिए बनाता है कि खुदावन खुदा जो तूने हमें ब्लेसिंग दी है वो हम दुनिया के कोने कोने में लेकर चलें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जब तक दुनिया के कोने कोने में खुदावन तेरे नाम का प्रचार नहीं होगा तब तक खुदावन तू नहीं आएगा। तो खुदावंद मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा ये टीवी पूरी दुनिया के कोने कोने में जाएगा और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा पाक खुदा तू इज्जत और जलाल के लायक है, तू वफादार खुदा है। मैं खुदावंद पाक खुदा इन सारी टीम के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम से बरकत को मांगती हूँ, तेरा नाम जलाल पाए। और खुदावंद खुदा इनकी हर एक ब्लेसिंग्स को तू देख रहा है, खुदावंद इनकी मेहनत को तू देख रहा है, खुदावंद इनको बरकत दे। इसी तरह से खुदावंद खुदा सारी मसीही कौम के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूहुल कुद्दुस के नाम से खुदा बरकत को मांगती हूँ। मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी हुकूमत के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगती हूँ। मुल्क पाकिस्तान में तेरी तरक्की, कामयाबी नजर आए और खुदावंद खुदा लोग दिन ब दिन खुदावंद तरक्की करते जाएं और तेरी हुजूरी को खुदा अपने अंदर लेना शुरू हो जाएं और तेरा पाक रूह यहाँ से जोरों से लोगों पर बरसे, ताकि खुदावंद पाक खुदा तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।